जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभुजी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अब देखते हैं परशुराम क्या करते हैं। उनके पिताजी जमदग्नि का सिर काट के कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र काट के ले भी गए साथ। अब वो क्या करते हैं। ततः च अभृत स्नान विधु, अस विधु बाद में पढ़ते हैं। ततः च अवभृत स्नान विधुत अशेष किल्बिषः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे बभ्र इव अंशुमान। मेरे साथ। ततः च अवभृत स्नान ततः विधोद अशेष किल्बिषः विदुताशेषकिल्बिषः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे गभ्र इव अंशुमान। ये अंशुमान। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात च भी अवभृत स्नान, यज्ञ संपन्न करने के बाद स्नान जो किया जाता है वो अवभृत स्नान कहलाता है। विधुत घोटाला, अशेष असीम किल्बिषः पाप कर्मों के फल, सरस्वत्याम सरस्वती नदी के तट पर, महानद्याम भारत की महान नदी, रेजे परशुराम प्रकट हुए, गभ्रह निरभ्र बादलों से रहित, आसमान होता है जैसे, एवं अंशुमान सूर्य प्रकाश, बादलों से रहित बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर, महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधन एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करते रहने का घोतक है। यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि विष्णु को तुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का कर्म किया जाए। यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने में ही
अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसीलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है। किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जनति हे सुमिधस। हम कृष्ण के प्रश्न अवतार भगवान चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्ण त्विच्छा कृष्णम। यद्यपि वे साक्षात कृष्ण है, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझाया। यज्ञ बहुत जरूरी है, लेकिन कलयुग में एक ही चीज अच्छा है, सब गड़बड़ है यहाँ कि आप संकीर्तन यज्ञ करके सब कुछ पा सकते हैं। ये भगवान ने कहा है कलयुग में कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा, और कोई तरीका है ही नहीं संकीर्तन यज्ञ करने के अलावा। और इसको आप कर सकते हैं। बेटर रहता है कि आपके साथ 5-7 लोग भी हों, ज्यादा हों, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा है। ना हो, कोई भी नहीं है, अकेले कर जोर से हरे कृष्ण। एक तो हम जप करते हैं, जप है क्योंकि उसमें हम इतना ही जोर से बोलते हैं कि हमको सुनाई दे, लेकिन जब संकीर्तन करते हैं सबको सुनाई देना चाहिए, तो वही मंत्र को आप जोर जोर से बोल सकते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ, लेकिन करिए पूरा 1-2 घंटा। स्वदेहम जब न दग जम दग्नि तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषिणाम मंडले सो अभूत सप्तमो राम पूजितः। मेरे साथ पढ़िए। स्वदेहम जम दग्नि तु स्वदेहं स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम लब्ध्वा लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् संज्ञानलक्षणम् ऋषीणाम मंडले सो अभूत ऋषीणां ऋषीणां मण्डले मण्डले सोऽभूत् सोऽभूत् सप्तमो राम पूजितः। सप्तमो राम पूजितः। शब्दार्थ है स्वदेहम, अपना शरीर, जमदग्नि मुनि जमदग्नि तो, लेकिन लब्ध्वा फिर से पाकर, संज्ञान लक्षणम जीवन ज्ञान तथा स्मृति के सारे लक्षणों से युक्त, ऋषिणाम ऋषियों के मंडले 7 नक्षत्रों के समूह में सह वह जमदग्नि अभू बन गया। सप्तमः 7वां राम पूजितः परशुराम द्वारा पूजित होकर। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित जमदग्नि को अपनी स्मृति सहित पुनः जीवन प्राप्त हो गया, पुनः जीवन प्राप्त हो गया, हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में और वे 7 और नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। 7वें ऋषि बन गए। बन गए। हाँ, आपने सप्त ऋषि देखा होगा। जब मनु आता है, ये मनु के मनवंतर में सप्त ऋषि कौन, इंद्र कौन है, देवता कौन है, और भगवान का अवतार कौन है, ये हर एक को बताया गया था पहले। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा और मनु के बारे में, तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया ये मनवंतर में ये मनु था, ये इंद्र था, ये सप्त ऋषि थे। बहुत ही जरूरी है हर मनवंतर। तो ये जमदग्नि एक मनवंतर में ये सप्त ऋषि में आए। सप्त ऋषि ज्यादा मनवंतर में भी जा सकते हैं। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण सुषमा माता जी।
हरे प्रभु कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। जामदग्न्यो अपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिनी अंतरे राजन। न्यो था, नी पढ़ा मैंने, उसकी जगह आ जाएगा। न्यो की जगह नी लिया तो यो की जगह आ जाएगा। आगामिनी अंतरे राजन वर्तयिष्यति वै बृहत्। मेरे साथ जामदग्न्यो अपि भगवान् जामदग्न्योऽपि ज्ञानदग्नोऽपि भगवान् भगवान् रामः कमललोचनः रामः कमललोचनः कमललोचनः आगामिनी अंतरे राजन आगामिनि आगामिनि अंतरे अन्तरे राजन् राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। वर्तयिष्यति वै वर्तयिष्यति बृहत्। बृहत्। जमदग्नि का पुत्र अभी भी भगवान राम परशुराम कमल लोचना, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाला, आगामिनी आगमन, अंतरे मनवंतर में, राजन हे राजा परीक्षित, वर्तयिष्यति स्थापित करेगा वह निसंदेह बृहत वैदिक ज्ञान। सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए, हे परीक्षित हे हे परीक्षित, परीक्षित अगले मनवंतर में अगले मनवंतर में मनवंतर में जब जमदग्नि पुत्र जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम कमल नेत्र भगवान परशुराम परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। वैदिक ज्ञान के महान ज्ञान संस्थापक होंगे। संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे सप्त वे ऋषियों में सप्त से एक होंगे। ऋषियों में से एक होंगे। हाँ, यहाँ तो भगवान के शक्त्यावेश, भगवान ने उनको एक शक्ति दी किसी काम को करने के लिए आए हैं। अगले मनवंतर में वो सप्त ऋषि बनेंगे। आस्ते अद्यापि महेंद्र अद्रौ न्यस्त दंड प्रशांत धीः उपगीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारण। मेरे साथ आस्ते अद्यापि महेंद्र अद्रौ आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्त दंड प्रशांत धीः न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः उपगीयमान चरितः उपगीयमानचरितः सिद्ध गंधर्व चारण। सिद्धगन्धर्वचारणैः। आस्ते विद्यमान है, अद्यापि अब भी, महेंद्र अद्रव महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में, न्यस्त दंड क्षत्रिय के हथियार बाण धनुष तथा फरसा त्याग कर प्रशांत ब्राह्मण के समान पूरी तरह तुष्ट धी बुद्धि उपगीयमान चरितः अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए पूजित एवं वंदित सिद्ध गंधर्व चारणों, सिद्ध गंधर्व तथा चारणों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, आज भी भगवान परशुराम आज भी भगवान परशुराम परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी
महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण के ब्राह्मण रूप के में रूप रह में रहे रह हैं। रहे हैं। पूर्ण तुष्ट एवं पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के सारे हथियारों को त्याग कर क्षत्रिय के सारे हथियारों को सारे त्याग कर हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए वे वे अपने अपने उच्च उच्च चरित्र तथा चरित्र कार्यों के तथा लिए कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, सदैव सिद्धों, सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा गंधर्वों एवं एवं चारणों चारणों के के द्वारा द्वारा पूजित, पूजित वंदित एवं प्रशंसित हैं। वंदित एवं प्रशंसित एवं है। प्रशंसित है। हाँ, ये महेंद्र पर्वत कहाँ है पता नहीं। एवं भृगुसो विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वर अवतीर्य परम भारम भुवो अहन बहुसौ नृपान्। मेरे साथ एवं भृगुसु विश्वात्मा एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरः भगवान हरीश्वरः अवतीर्य परम भारम अवतीर्य परम भारम भुवो अहन बहुसौ नृपान्। भुवोहन बहुशो नृपान्। एवं इस तरह भृगु वंश में विश्व आत्मा परमात्मा भगवान भगवान हरि हरि ईश्वर परम नियंता अवतीर्य अवतार लेकर परम महान भारम भार को वह पृथ्वी के अहन मारा बहुशः अनेक बार नृपान राजाओं को। इस तरह परमात्मा भगवान हरि इस तरह परमात्मा हरि भगवान हरि तथा ईश्वर ने ईश्वर ने भृगुवंश में अवतार लिया भृगुवंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर अनेक बार मारकर उनके भार से पृथ्वी को उबारा। उनके भार से पृथ्वी को उबारा। हाँ, हरे कृष्ण। देखिए तो एक चीज ध्यान रखना है, हम पृथ्वी पर भार नहीं बनना चाहिए। गाधे अभून महातेजा समिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सृज्य यो लेवे ब्रह्मवर्चसम्। मेरे साथ गाधे अभून महातेजा गाधेरभून् महातेजाः समिद्ध इव पावकः समिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सृज्य तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेवे ब्रह्मवर्चसम्। यो लेवे ब्रह्मवर्चसम्। शब्दार्थ है गाधे, महाराज गादी से अभूत उत्पन्न हुआ, महातेजा अत्यंत तेजस्वी, समृद्ध प्रज्वलित एवं सदृश पावक अग्नि, तपसा तपस्या से क्षत्रिय पद उत्सृज्य त्याग कर यह जो विश्वामित्र लेवे प्राप्त किया ब्रह्मवर्चसम ब्राह्मण का गुण। ये ब्राह्मण के गुण जैसे अशोक प्रभु ने बताया, ब्रह्मर्षि है ब्राह्मण होता है, लेकिन क्षत्रिय भी ऋषि बन सकता है, मुनि बन सकता है, तो उसको हम ब्रह्मर्षि नहीं करके उसको ऋषि महर्षि बोलते हैं। मेरे साथ पढ़िए, महाराज गादी का पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। हाँ, महाराज का पुत्र है तो क्षत्रिय हुआ, राजा का पुत्र हमेशा क्षत्रिय होता है, राजा भी क्षत्रिय होता है। उसने तपस्या द्वारा
क्षत्रिय पद से क्षत्रिय क्षत्रिय पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। तेजस्वी ब्राह्मण का पद ब्राह्मण का प्राप्त पद प्राप्त किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परशुराम का वृत्तांत बताने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब श्री विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थिति वश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात वे ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट आए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि श्री विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या तथा आत्म संयम के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। इन इतिहासों से शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 7.11.35 में श्री नारद मुनि ने इस पुष्टि की है। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन यत्रापि दृश्येत तेनेव विनिर्दिशेत। यदि किसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखें और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। यह जानने हेतु कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाएं, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए। इस प्रकार अनेक त्रुटियां आ जाएंगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे संपूर्ण संसार में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सभी चाहिए, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। विश्वामित्र एव आसन् पुत्रा एक शतं नृप मध्यमः तु मधुछन्दस एव ते। मेरे साथ विश्वामित्रस्य च एव आसन् विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा एक शतं नृप पुत्रा एकशतं नृप मध्यमः तु मधुछन्दा मनुछन्दस एव ते। विश्वामित्र के च भी एव निसंदेह आसन थे पुत्र 101 नृप। हे राजा परीक्षित, मध्यम 20 का, तू निसंदेह मधुछंदा एवं निसंदेह ते वे सभी। 101 थे तो मध्य आप जान सकते हैं 51वां बीच में होगा, 50 उस तरफ 50 इस तरफ, बिल्कुल। मेरे साथ हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिनमें से 20 के पुत्र का नाम मधुछंदा था। उसके कारण अन्य सारे पुत्र मधुछंदा नाम से विख्यात हुए। तो हमको दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? मधुछंदा 1, मधुछंदा 2, मधुछंदा 50, 51 में तो मधुछंदा है, मधुछंदा 52, मधुछंदा 53, ऐसे नंबर से
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का यह कथन उद्गत करते हैं। तस्य है विक्रमादित्य विश्वामित्र्य कैश्यान्तम पुत्रः आयु आसु पश्चात देव जयांसो मधुच दसम प्रशांत कंस्यांसम। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, इनमें 50 मधुछंदा से बड़े थे और 50 छोटे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुत्रं कृत्वा सुनः सैफं देवरातं च भार्गवम् आजीगर्तं सुतान आह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। मेरे साथ पढ़िए। पुत्रं कृत्वा सुनः सैफं पुत्रं कृत्वा पुनः शेफं देवरातं च भार्गवम् देवरातं च भार्गवम् आजीगर्तं सुतान आह आजीर्गतं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। ज्येष्ठ प्रकल्प्यताम्। शब्दार्थ है पुत्रम पुत्र कृत्वा स्वीकार करके सुना सैफम सुना सैफ को देवरातम देवरात जिसके प्राणों की रक्षा देवताओं ने की थी च भी भार्गवम भृगुवंशी आजीघर्तम आजीघर्त का पुत्र सुतान अपने पुत्रों को आदेश दिया ज्येष्ठ सबसे बड़ा एक सुना सैफ प्रकल्पताम इसी रूप में स्वीकार किया। मेरे साथ पढ़े। विश्वामित्र ने आजीगर्त के पुत्र आजीर्गर्त के पुत्र सुनासेब को सुनाशेफ को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। और देवरात नाम से भी विख्यात था। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्र को आज्ञा दी कि विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सुनासेब को अपना सबसे बड़ा भाई मान लें। वो सुनाशेफ को अपने सबसे बड़ा भाई मान ले। सबसे बड़ा भाई मान ली। हाँ, तो कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना। यो वह ये हरिश्चंद्र ने जिस उनके बेटे ने जिस आपको याद होगा हरिश्चंद्र के बेटे जिसको खरीद के लाए थे इससे आप यज्ञ करिए बलि दीजिए इसकी, वो शायद कि इनमें से किसी का बेटा था। यो वह हरिश्चंद्र मखे विक्रीतः पुरुषः पशु स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पास बंधना। मेरे साथ। यो वह हरिश्चंद्र मखे यो वै हरिश्चंद्र मखे विक्रीतः पुरुषः पशु पुरुषः पशु स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पास बंधना। मुमुचे पाशबंधना। यह जो सुना से वह निसंदेह हरिश्चंद्र मखे राजा हरिश्चंद्र द्वारा संपन्न यज्ञ में विकृत बेचा गया पुरुष व्यक्ति पशु बलि पशु जिसकी बलि दी जाती है स्तुत्वा स्तुति करके देवान देवताओं को प्रजा ईश आदि ब्रह्मा इत्यादि मुंह से छोड़ दिया गया। प्रास बंधना पशु की भांति
रस्सी के बंधन से। मेरे साथ पढ़िए। सुनासेब के पिता ने सुनासेब के पिता ने सुनासेब के पिता ने सुनासेब को सुनासेब को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ हरिश्चंद्र में के यज्ञ मैं एक बलि पशु के रूप में बलि पशु के रूप में में बलि दिए जाने के लिए भेज दिया। बलि दिए जाने के लिए जाने भेज के दिया। लिए भेज दिया। जब सुनासेब को यज्ञशाला में लाया गया तो जब सुनासेब को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि देवताओं से प्रार्थना देवताओं की से प्रार्थना की कि वे उसे छुड़ा दें वे उसे छुड़ा दे और वह उनकी कृपा से छुड़ा दिया गया। और वो उनकी कृपा से उनकी कृपा से छुड़ा दिया गया। हाँ, यह हमने पढ़ा नहीं था, वहां इसके बारे में नहीं था, ये वो छोड़ दिया गया। तो बलि कैसे दी फिर पता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। दूसरे को दीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, म्यूट नहीं निकला था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। सुनासेब का वर्णन इस प्रकार है। हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने के लिए सुनासेब के पिता से सुनासेब को यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए खरीद लिया था। सुनासेब इसलिए हरिश्चंद्र महाराज के बेच दिया गया था क्योंकि वह मझला बेटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्य की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। यो रातो देव यजने देव गादिसुतापसः देवरात इति ख्यातः सुनासेपः तु भार्गवः। मेरे साथ पढ़िए। यो रातो देव यजने यो रातो देव यजने देव गादिषु तापसः देवैर्गादिषु तापसः देवरात इति ख्यातः देवरात इति ख्यातः पुनः सेपस्तु भार्गवः। पुनः सेपस्तु भार्गवः। यह जो रातः रक्षित देव यजने देवताओं के पूजा स्थल में देव उन्हीं देवताओं द्वारा गादिषु गादिकुल में तापसः आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा देवराता देवताओं द्वारा रक्षित इति इस प्रकार ख्यात प्रसिद्ध सुनासेब तु तथा सुनासेब भार्गव भृगुवंश में। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि सुनासेब भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः देवरात नाम से गाद के वंशज के रूप में भी प्रख्यात हुआ। यो मधुछंदसो देष्टा कुशलम मेनिरेनता असपत्तान मुनि तो मलेच्छा भवत दुर्जना। तो इसको विश्वामित्र ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। अब उनके पुत्रों को कहा अपना बड़ा भाई मानो, तो क्या कहते हैं। ये मधु छंदसो ज्येष्ठा ये मधु छंदसो ज्येष्ठा कुशलम में निरेनत असपत्तान मुनि क्रुद्धो
तन्मुनिकृतो मलेच्छा भवत दुर्जना। मलेच्छा भवन्त दुर्जनः। ये जो मधुछंद सह विश्वामित्र के पुत्र जो मधुछंदा कहलाए, ज्येष्ठा सबसे बड़ा, कुशलम अच्छे स्वभाव का, मेंदरे स्वीकार करके, ना नहीं तत्व अपसन साप दे दिया। तान उन सबों को मुनि विश्वामित्र ने क्रुद्ध कुपित कुपित मलेच्छा वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले, भवता तुम सभी हो जाओ दुर्जना, बुरे पुत्र। मेरे साथ जब विश्वामित्र ने सुनासेब को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा तो सुनासेब को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा पुत्र विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके लिए राजी नहीं हुए। கொஞ்சம் பழகினோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்னாச்சு? कृष्णा माइक को म्यूट करें। कौन माता जी हैं? समझ में नहीं आता प्रभु जी, सबकी माइक्स ऑन है। फलतः विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबों को शाप दे दिया। दे दिया। क्या कहा? निकम्मे पुत्रो, तुम सारे मलेच्छ बन जाओ, तुम सारे मलेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृत के नियमों के विरुद्ध हो। क्योंकि तुम वैदिक संस्कृत के नियमों के विरुद्ध हो। हाँ, ये जो मधुचंदा से ऊपर के थे 50, उनको शाप दे दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक साहित्य में मलेच्छ तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। मलेच्छ वो हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में मलेच्छों की संख्या कम थी और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को श्राप दिया था कि वे मलेच्छ बन जाए, किंतु कलयुग में श्राप देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग स्वयं में मलेच्छ हैं। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सारे लोग मलेच्छ हो जाएंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। तब कली अवतार होगा। मलेच्छ निवहन निधने कलयसी कलबालम, वह अपनी तलवार से सभी मलेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेगा। हरे कृष्ण। कली सह वाच मधुछंदा सार्धम 50 ततः यत्नो, यत्नो है एक तो एक नाम, यत्नो भवान संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्, तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। मेरे साथ। सह उवाच मधुछन्दाः सार्धं 50 ततः यत्नो भवान संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्, सह विश्वामित्र के बीज के पुत्र ने निसंदेह उवाच कहा, मधुचंदा तस्मिन् तिष्ठामहे 50 अन्य 50 पुत्र जो मधुचंदा कहलाते थे, ततः तब पहले 50 पुत्रों को शाप मिल गया। यह जो न हमको भगवान हे पिता संजानीते आप जैसा कहें, तस्मिन् उसमें तिष्ठामहे रहेंगे वयम्, हम सब। मेरे साथ पढ़े। जब बड़े 50 मधुचंदाओं को शाप मिल गया तो मधुचंदा समेत
मधुचंदा समेत छोटे 50 पुत्र छोटी 50 पुत्र अपने पिता के पास गए, अपने पिता के पास गए, यानी विश्वामित्र के पास। उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, उनके प्रस्ताव प्रस्ताव को को यह यह कहकर कहकर स्वीकार किया, हे पिता आप जैसा चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। हे हे पिता पिता आप जैसे चाहेंगे हम उसको मानेंगे। हाँ, डर गए सांप की वजह से। ज्येष्ठम मंत्रदशम चक्रुः स्वाम अन्वंचो वयं स्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः ये मानं मे अनुग्रहन्तो वीरवंतम अकर्तमाम। मेरे साथ ज्येष्ठम मंत्रदशम चक्रुः ज्येष्ठं मंत्रदशं चक्रुः त्वाम अन्वंचो वयं स्महि त्वामनुवञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रः सुतान् आह विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः। वीरवन्तो भविष्यतः। इसको भविष्य अथा भी पढ़ा जा सकता है। ये मानम में अनुग्रहंतो ये मानम में अनुग्रहन्तो वीरवंतम अकर्तमाम वीरवन्तं अकर्तमाम्। बड़ा ज्येष्ठ मंत्र दशम मंत्र दृष्टा चक्रु स्वीकार कर लिया, तो हम तुमको अन्वंचा पालन करने के लिए राजी हो गए। वयम हम सम स्मा निसंदेह ही निश्चय ही विश्वामित्र विश्वात्मूर्ति ने सुतान आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, वीरवंत पुत्रों के पिता भविष्यतः भविष्य में बनो। ये जो मान सम्मान में मेरा अनुग्रहण स्वीकार किया, वीरवंतम अच्छे पुत्रों के पिता अकर्त तुमने बनाया है माम उसको ऐसे ही तुम भी पुत्रवान हो जाओ। ये इस तरह छोटे मधुचंदाओं ने मेरे सामने छोटे मधुचंदाओं ने शुनाशेब को अपना बड़ा भाई मान लिया अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, क्योंकि तुम लोगों ने शुनाशेब को अपना बड़ा भाई मान लिया है, क्योंकि तुम लोगों ने अपना बड़ा भाई मान लिया है, अतः मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है। अतः मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी पुत्रों के पिता बनो। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्वामित्र के 100 पुत्रों में आधो ने शुनाशेफ को बड़ा भाई नहीं माना, किंतु आधो ने उनके आदेश को मान लिया। अतः पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, अन्यथा उन्हें भी पुत्र विहीन मलेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता डर के मारे उन्होंने ऐसा किया। एषवः कुशिका वीरो देवरातः देवरात तम अन्वितः अन्ये च अष्टकहारीत् अजय कृतुम मद आदयः। मेरे साथ एषः वह कुशिका वीरो देवरातः तम अन्विता
अन्वितः अन्ये च अष्टकहारी अन्ये च अष्टकहारी जय क्रतुम मद आदयः ऐसा यह सुना से वह तुम्हारी तरह उसी का है, उसी को वीर मेरा पुत्र देवरात तम उसकी अन्वित आज्ञा पालन करो। अन्य च भी अष्टक हारित जय क्रतुमत नाम है बच्चों का, क्रतुमान आदि इत्यादि। विश्वामित्र ने कहा हे कुशी को यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। ऐसा कहा, ये सुमुनि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। हे परीक्षित, विश्वामित्र के अन्य अनेक पुत्र थे। अष्टक हारित जय तथा क्रतुमान। हाँ, इनके विश्वामित्र के पुत्री भी थी। क्या नाम है उसका? अष्टखारित नहीं, विश्वामित्र के पुत्री का नाम। पुत्री। अरे मेनका से पैदा नहीं हुई पुत्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। शकुंतला। एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्र हे पृथक परवरांत अमापन्नम तद्धि च एवं प्रकल्पितम। मेरे साथ, एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्र पृथक विधम प्रवरांतरम आपन्नम तद्धि च एवं प्रकल्पितम। एवं इस प्रकार कुछ स्थापित होकर, कुछ आशीर्वाद पाकर कौशिक का वंश तो निसंदेह विश्वामित्र पुत्रों का, विश्वामित्र गोत्र नहीं है, कौशिक गोत्र है। पृथक विधम विभिन्न प्रकार से, प्रवर अंतरम एक दूसरे में अंतर, आपन्नम प्राप्त किया, तत्व ही निसंदेह च एवं इस प्रकार प्रकल्पितम निश्चय किया। मेरे साथ पढ़े। विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को शाप दिया और अन्य को आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद भी लिया इस तरह कौशिक वंश में काफी विविधता थी, किंतु सारे पुत्रों में देवरात ही ज्येष्ठ माना गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश नामक 16वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो कौशिक गोत्र में आपको मिलेगा कुछ ऐसे कुछ वैसे जो बताया गया। तो
समय है, श्लोक पढ़ने का समय है। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी, पढ़ सकते हैं श्लोक। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं माता जी? प्रभु जी आप ही पढ़िए प्रभु जी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है हमें ये सब ओके। करने में। हाँ, आप ओम डिसाइड कर नमो सकते हैं माता जी, आप किसी को भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा ओम नहीं नमो है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्मादियस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरस्यार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोचित कैतवो अत्र धर्मः प्रोचितवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु किमदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्योऽवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ऐसा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुख दुःखादमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसा एते चांस कलापुंसाः कृष्णः भगवान स्वयं कृष्णास्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रियाव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एततो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातर्गणभक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवाहमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयनदजत्शतशतपरम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं निजति तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो अवशिष्येषमहम्। सातवां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रत्ययेत् च आत्मनि न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विज्ञात् आत्मनो मायां तद्विद्यात्मनो माया तद्विद्यात् आत्मनो मायां तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः
यथा भासो आठवां, यथा महांति भूतानि यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु अनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तेषु अहम्। नौ, एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तद्विजिज्ञासुनात् मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। दसवां, स्वयंभू नारदः शंभुः स्वयंभूर्नरदः शम्भुः कुमारो कपिलो मनुः कुमारो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिः वैयासकी वयम्। बलिर्वैयासकीर्वयम्। कृष्ण, आपका स्वागत है कृष्णा 17वें अध्याय में। कल पढ़ेंगे इसको। तो हमारा 3/4 ये स्कंद पूरा हो गया। 24 अध्याय हैं, 16 पूरे हो गए हैं। अब 8 अध्याय और बचे हैं। कोशिश करते हैं जितने कि 10वें अध्याय में घुसने के लिए। अभी अच्छा है, बड़ी अच्छी कहानी थी पुरुरवा की। पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली तो कैसे होगा सुनेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। ओम अज्ञान तिग्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थिता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजना